तो आइए अब हम बात कर लेते हैं द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपके रिटन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों पे एप्लीकेबल रहते हैं। तो फर्स्ट सी है आपका कंप्लीटनेस। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह जो बात कहना चाहते हैं वो आप कहेंगे। इसमें पूरे आपके जो भी फैक्ट्स हैं वो सब अच्छे से आप उसमें लिखेंगे या बताएंगे। तो जो सेंडर है उसको याद रखना है कि जो सामने वाला है उसको किस भाषा में किस तरीके से समझ आए और उस हिसाब से अपना कम्युनिकेशन देना है। सो कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन बढ़ाता है। जो आपका सामने वाला है उसको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन समझ में आ जाती है, तो उसके दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस, रीडर्स, रिसीवर्स जो भी है उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही में वो ऑडियंस जो है जो आपका इंफॉर्मेशन सुन रहा है या देख रहा है, तो उसको कन्विंस करने में कि हाँ ये बात सही है, ये हेल्प कर सकता है। तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड जब हम बात कर रहे हैं, सी है वो है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं वो आप कम से कम भाषा में बोलें, और ये नहीं भूलेंगे कि बाकी सीज क्या होने चाहिए, पर आप अपनी बात जितनी कम शब्दों में कह सके उतने में आप कहेंगे। इसके फीचर्स क्या हो जाते हैं फिर? टाइम सेविंग हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, आपका मेन मैसेज पहुंचाया जाएगा, आज तो फालतू की बातें नहीं होंगी, और आपके शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज जो है वो लिमिटेड वर्ड्स में ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। और जो कंसाइज मैसेज है वो आपके ऑडियंस को ज्यादा अपील करेगा, उनको ज्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन जो है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो सामने वाला बंदा है, वो जो सामने वाला आपका ऑडियंस है, वो कहीं से भी उसको कोई ठेस ना पहुंचे। तो आप अपने ऑडियंस के हिसाब से अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, दूसरों की जगह में अपने आप को रख के आप देखेंगे और उस तरह से आप कम्युनिकेशन करेंगे। क्लैरिटी है कि एक टाइम में एक ही मैसेज या एक ही गोल को आप बताएंगे। बहुत सारा एक साथ समझाने जाएंगे तो समझ किसी को कुछ नहीं आएगा। 5 आपका है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस है जहां पे आप अच्छे से बताएंगे, आपके स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, आपके वर्ड्स जो है वो क्लियर होंगे, आपके मैसेजेस ऐसे होंगे कि कोई उसको मिस इंटरप्रेट, कोई गलत नहीं समझे। 6 सी है आपका कर्टसी, जहां पे आप सेंडर के एक्सप्रेशन और उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। जो सेंडर है वो पोलाइट होना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए, और जो रिसीवर है उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है। तो ये कर्टियस मैसेज जो है वो ऑडियंस की तरफ फोकस्ड होता है, और ये कहीं से भी बायस नहीं होता। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो बच्चा अच्छा है या वो बच्चा अच्छा नहीं है, आप अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखेंगे, आप सबसे प्यार से ही पेश आएंगे। 7 है आपका करेक्टनेस। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी भाषा का गलत इस्तेमाल नहीं होना है, एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड होना है, एक्यूरेटनेस देखना है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का, और आपके जो है लैंग्वेज सही होनी चाहिए। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हमारे क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस, हमारा बात पूरा होना चाहिए, हमारी बात पूरी होनी चाहिए। कंसाइसनेस है जहां पे आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कहें। कंसिडरेशन है आप दूसरों की इज्जत करके उनका जो मन को ठेस ना पहुंचे वैसे ध्यान से बात करें। क्लैरिटी है आप क्लियरली बात करें। कॉन्क्रीट, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से पूरे अच्छे से क्लियर मैसेज दें। और कर्टसी है दूसरों की इज्जत करके बात करें। और करेक्टनेस है अपनी भाषा का सही प्रयोग करें। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है एक ईमेल का जो गलत है। डियर अर्जुन, आई वुड लाइक टू टॉक यू अबाउट द न्यू क्लाइंट्स प्रोजेक्ट which the engineering team had discussed yesterday. I might need the help of Raghav from your team. Regards, Mohit.
तो यहाँ पे न्यू क्लाइंट कौन है हमें नहीं पता, इंजीनियरिंग टीम के साथ क्या बातें हुई हमें वो नहीं पता, हमारे जो राघव है वो उसकी टीम में कौन है, कितने लोग हो सकते हैं राघव के नाम से, वो नहीं पता, और मोहित जो है उसको क्या बात करना है वो हमें नहीं पता, किस टाइम में बात करना है, और अर्जुन कभी फ्री है कि नहीं वो भी नहीं पूछ रहा है। तो उसको ये जब आप देखेंगे ये ईमेल कितना ही जैसे कहते हैं ना बिल्कुल भी उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है। तो आपको एक नया ईमेल बनाना है जिसमें जो रिसीवर के फैक्ट्स हैं वो अच्छे से पहुंचे। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग इन द मैनर दैट शोज रिस्पेक्ट टू द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो पोलाइट जो है आपके मैसेजेस उससे जो आपके लोग हैं वो आराम से समझ जाते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग कल्चर्स में, तो इंग्लिश में आपके अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपको वो यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, इसको हम क्लास में करेंगे। तो ये एक और एक्टिविटी है, इसको आप कोशिश कीजिएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है उसमें ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे एक एनी है जो कस्टमर से बात कर रही है, तो वो कहती है मैक्स हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज, एनी स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। तो गुड आफ्टरनून, यहाँ पे ब्लैंक आ जाता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वो आप कोशिश कीजिएगा। डैश अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर रस्तोगी फॉर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट मांगा जा रहा है थर्सडे मॉर्निंग के लिए। तो फिर एनी चेक करके बताती है कि अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं। तो कोशिश कीजिए इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप अपने आप करने के लिए। और नेक्स्ट आपका है नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में, ये हमें क्लास में ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है राइटिंग स्किल्स। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो भेज रखा है, तो हम इसका क्विक रिकैप करेंगे।